रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, आज के इस खुतबे जुमअतुल मुबारका में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो की अज़मत व शान और सीरत के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त जो किताब मौजूद है 11वीं सदी हिजरी के गुजरात के एक बड़े आलिम दीन हज़रत शेख अल्लामा मलिक अहमद फ़ारूक़ी गुजराती अलैहिर्रहमा की किताब है। किताब का नाम है ज़ादुल अहबाब फ़िल आली वल अस्हाब। ये जो अल्लामा मलिक अहमद फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा हैं, इनकी वालिदा हज़रत सैयदुना शेख वजीहुद्दीन अलवी गुजराती अलैहिर्रहमा की सगी भतीजी हैं। शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती के भाई सैयद ज़हीरुद्दीन अलैहिर्रहमा उनकी बेटी के बेटे हैं शेख मलिक अहमद फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमा। इससे हमें पता चलता है कि गुजरात में इल्म का और इल्म दीन का कितना बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। एक वो ज़माना था कि हरम में यहाँ के उलमा जाते थे तो वहाँ उनकी मसनद लगती थी और वहाँ के शयूख गुजरात के उलमा से सनद हदीस वगैरह हासिल करते थे। उन उलमा में एक ये है, इनकी किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी हैं, इस पर इन्होंने एक नुक्ता जो ज़िक्र किया है, वो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी लेकिन इस बात की तरफ किसी ने खामा फरसाई नहीं की। लेकिन इन्होंने लिखा है, हस्बुका या सईद, ऐ खुश नसीब, तेरे लिए ये काफ़ी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़िक्र 6 मरतबा फरमाया है। एक आयत में अबू बकर सिद्दीक़ का ज़िक्र 6 मरतबा फरमाया है
और फिर उन्होंने फरमाया कि 3 बार तो इस आयत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़िक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल मिला के फरमाया। कैसे? सानियस नैन, 2 में का दूसरा। तो ये 2 में का दूसरा, इन दोनों में जो 2 हैं, तो इन 2 में एक अल्लाह के रसूल हैं, एक अबू बकर सिद्दीक़ है। और आगे फरमाया इज़ हुमा फिल गार, तो हुमा ये ज़मीर तस्निया की हैं कि वो दोनों गार में थे। तो इस हुमा में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ दोनों का जिक्र एक साथ है। और आगे लिसाहिबी ही, साहिब से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ हैं और ही ज़मीर से मुराद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हैं। तो 3 जगहों पर अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र हुजूर के साथ इस आयत में। और आगे फरमाया कि 2 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने साथ और अपने महबूब के साथ फिर मिला के सिद्दीक़ का जिक्र फरमाया। और वो कैसे? फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो इन्नल्लाह मअना, सरकार ने जब अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, तो इस हमारे साथ में सिद्दीक़ के साथ अल्लाह के रसूल भी हैं और सिद्दीक़ के साथ खुद रब्बुल आलमीन भी है। तो ये 5 मरतबा हुआ। और 6ठी मरतबा अलैहि फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, कि अल्लाह ने उस पर सकीना नाजिल किया। तो फरमाया गया कि अलैहि में जो एक इनफिरादी ज़मीर है कि मुफरद एक, तो उस ज़मीर से भी मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। आयत एक है, मगर इस एक आयत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने 6 मरतबा फरमाया है। दोस्तान मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला यूँ तो अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक जुमला आलो असहाब से मोहब्बत करना ये फ़राइज़ दीन में से एक फरीज़ा है। मगर इस मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जुदा अल्फाज के साथ ये कहा, हुब्बु अबी बकरिन वाजिबुन अला उम्मती, कि अबू बकर से प्यार करना मेरी उम्मत पर फ़र्ज है, इनसे प्यार करना। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो कहा कि सिद्दीक़ से प्यार करो, मगर खुद अल्लाह ने भी एक मकाम ऐसा आया जहां सरकार से कहा, महबूब आप भी सिद्दीक़ से प्यार करो। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो सरकार फरमाते हैं कि मैंने जगह जगह पर कलमे तैयबा के साथ अबू बकर सिद्दीक़ का नाम भी लिखा हुआ देखा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर as-सिद्दीक़ मैंने आसमानों पर जगह जगह लिखा हुआ देखा। और फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मैं अल्लाह के जलवों के करीब हुआ, काबा कौसैनी औ अदना की मंजिल पर पहुंचा, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तरफ वही फरमाई। और वही में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैं जिससे मोहब्बत करूं तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो सरकार फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब और ऐ मेरे सच्चे माबूद, तू किससे मोहब्बत फरमाता है जिससे मुझे मोहब्बत का तू हुक्म फरमा रहा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अबू बकर से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अबू बकर से मोहब्बत फरमाता हूँ। सरकार फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं नीचे उतरा सिदरतुल मुंतहा के नज़दीक, तो जिब्रील ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आपसे आपके रब ने क्या इरशाद फरमाया? तो सरकार फरमाते मैंने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि अबू बकर से मोहब्बत करो क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार फरमाते ये सुनकर जिब्रील मुस्कुराए और जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, अगर ज़मीन व आसमान वाले अबू बकर से मोहब्बत करें तो दोज़ख में किसी को अजाब न दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप गौर फरमाएं, ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करना कि अल्लाह ने खुद अपने महबूब को हुक्म दिया कि महबूब मैं अबू बकर से प्यार करता हूँ, आप भी अबू बकर से प्यार करें। और जिब्रील कहते हैं कि हुजूर मुझे उस रब की कसम जिस रब ने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, अगर ज़मीन व आसमान वाले अबू बकर से सच्चा प्यार करें तो अल्लाह तबारक व ताला किसी को अज़ाब जहन्नम में दाखिल न करें। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करना कितना ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है। इसीलिए हदीस पाक में एक जगह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाएगा कि ए अबू बकर तुम जन्नत में चले जाओ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह मेरे चाहने वालों का क्या होगा, मुझसे मोहब्बत करने वालों का क्या होगा? तो हुक्म होगा कि वो गुनाहों की वजह से अभी गिरफ्त में हैं, अभी उनकी आज़ादी नहीं हुई है। तो सिद्दीक़ अकबर बारगाह इलाही में अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह उन गुनहगारों को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह का हुक्म होगा कि इन सब को अबू बकर सिद्दीक़ के साथ एक ऐसे जन्नती कुब्बे में दाखिल कर दो कि जिस जन्नती महल की शान ये हो कि वहां से वो जब चाहे मेरा दीदार करते रहें। यानी सिर्फ जन्नत ही नहीं, जन्नत में भी अल्लाह का दीदार करने वाली शान जुदा है। सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ करेंगे कि ए अल्लाह मुझसे जो मोहब्बत करते थे उन्हें भी बख्शा जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये शफाअत कबूल फरमाएगा और आपकी इस दुआ दरख्वास्त और सिफारिश पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर से प्यार करने वालों को जन्नत में भी एक ऐसा खुसूसी महल अता करेगा कि जहां से वो अल्लाह का जब दीदार करना चाहें तब करते रहें। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार पर कितने बड़े इनाम की बशारत हैं। दोस्तान मोहतरम, यूं तो मैंने सिर्फ इस टॉपिक पर जो अहादीस जमा की हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ मैं 2-3 रिवायतें इस्लाह अमल के हवाले से भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करना उम्मत पर फ़र्ज़ है और प्यार करने का हुक्म खुद अल्लाह ने भी दिया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिया और सच्चा प्यार करने पर जहन्नम के अजाब से बरी होने की बशारत भी सुनाई गई। लेकिन ये सच्चा प्यार कहते किसको हैं? राबिया बसरिया का एक शेर है, लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। इसका तर्जुमा ये है, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती लअतअतहु तो तू जिससे मोहब्बत करता है उसकी पैरवी करता, उसका हुक्म मानता, उसकी सीरत और किरदार को अपनाता। क्यों? इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, हर मुहिब अपने महबूब की बात मानता है। तो अगर तुझे अबू बकर सिद्दीक से प्यार है तो तू इनकी बात जरूर मानता। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का
तरीक़े अमल देखो। इस पर मैं 2-3 बातें वक्त की गुंजाइश के एतबार से आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं कि वो एक ताजिर, बल्कि ताजिरों के सरदार थे और इनकी ज़मीन जायदाद, इनकी पूरी रकम जो थी वो इस्लाम के नाम पर सर्फ हुई हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था और उस ग़ुलाम की आमदनी में से कुछ हिस्सा आपने अपने खर्च के लिए रखा था। तो एक दिन वो ग़ुलाम आपके लिए खाना लेकर के आया। आपको भूख ज़्यादा लगी थी, आपने अभी चंद लुक़मे ही खाए थे कि उस ग़ुलाम ने कहा कि हुजूर, आप तो हर रोज़ जब मैं खाना लेकर आता हूँ तो पूछते हैं कि कहाँ से लाया, कैसे लाया, मगर आज आपने पूछा नहीं कि मैं खाना कहाँ से लाया। कहा मुझे भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए मैंने पूछा नहीं, लेकिन अब बताओ मुझे कि ये खाना कहाँ से लाए। तो उसने कहा कि हुजूर, ज़माने जाहिलियत में इस्लाम के आने से पहले मैं झाड़ फूंक किया करता था, कहानत करता था, यानी लोगों के लिए पेशगी खबर दे देना कि कोई हाथ देखकर या यूं देखकर, तू देखकर कि तेरे साथ ये होगा और फिर उसके बदले में कुछ न कुछ लेना। तो उस ग़ुलाम ने कहा कि हुजूर, ज़माने जाहिलियत में मैंने फ़लाँ के लिए पेशगोई की बाज़ बातें की थी और उससे उजरत लेना बाकी था। आज उनके यहाँ कोई खाने की दावत थी, मैं वहाँ पहुँचा तो इसी उजरत में बदले के तौर पर उन्होंने मुझे ये खाना दिया था जो मैंने आपको पेश कर दिया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उफ़्फ़िन लका, अफसोस है तुझ पर कि तूने तो मुझे हिलाकत के करीब कर देना चाहा। फिर आपने अपना हाथ, उंगलियां हलक में डाली और कै करना चाहा कि किसी तरह गया हुआ खाना जल्दी से बाहर आ जाए, मगर जब खाना बाहर नहीं आया तो किसी ने कहा कि हुजूर, कुछ पानी पी लें ताकि पानी की वजह से वो साथ में आप उल्टी करेंगे तो वो खाना बाहर आ जाएगा। आपने पानी पिया और उसके बाद कै की, यहाँ तक कि आपने खाना बाहर निकाल दिया। कहने वाले ने कहा कि हुजूर, आपने चंद ही तो लुक़मे खाए थे, मगर बाहर निकालने के लिए आपने इतनी कोशिश की। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुनना, आप फरमाते हैं, इस लुक़मे को बाहर निकालने के लिए अगर मुझे जान की बाजी भी लगाना पड़ जाती तो मैं पीछे न हटता और जान की परवाह किए बगैर उस लुक़मे को हलक से बाहर निकालता, क्योंकि मैंने अपने नबी की ज़ुबानी ये फरमान सुना है, कुल्लु जसदिन नबत मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही, कि जिस जिस्म की नशो नुमा हराम से हो तो उस जिस्म के हिस्से का सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार है तो वो जहन्नम की आग है। जिस्म का वो हिस्सा सबसे ज्यादा जहन्नम का हकदार है कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाए। आप देखें, ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल। अब इस अमल को हमारे लिए अपनाना, उनसे प्यार करना है। तो हमें इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दूसरा अमल है कि आप जब खलीफतुल मुस्लिमीन थे, आपने कहा कि प्यास लगी है, तो आपके सामने एक कटोरे में पानी और एक में शहद, 2 चीज़ें पेश की गई। तो आप दोनों कटोरों को देखकर रो पड़े, इतना रोए कि आपके इर्द गिर्द सहाबा बैठे थे वो भी रो पड़े। सिद्दीक़ अकबर खामोश हुए, फिर रोने लगे, यहाँ तक कि आप पर बेहोशी तारी होगी। होश आया, बार बार रोते रहे। लोगों ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा, मुझे प्यास लगी थी और ये प्यास सिर्फ पानी के जरिया खत्म हो सकती थी। यानी आज हमें ये सोचने की भी ज़रूरत है कि अगर नेमतें हमें ज़्यादा मिल रही हैं तो फिर बेपरवाह हो जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सोचने का जाविया ये भी है कि ये नेमतों का ज़्यादा मिलना कहीं हमारे लिए कोई आजमाइश तो नहीं है।
इन नेमतों के ज्यादा आ जाने के बाद कहीं दीन के बारे में हम कमजोर तो नहीं हो गए, अकायद के बारे में, अमल के बारे में हम कमजोर तो नहीं हो गए। अबू बकर सिद्दीक जैसे अजीम सहाबी, अफजलुल बशर बादल अंबिया, खलीफा अव्वल, दो चीजें देखी तो रो पड़े। पूछने पर कहा कि मैं एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के साथ था, सरकार अपने आप से किसी चीज को दूर कर रहे थे, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। हमें नजर ना आया सरकार क्या दूर कर रहे हैं। बाद में हमने पूछा तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया अपनी आराइश व ज़ेबाइश के साथ सज धज करके मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसको दूर कर दिया तो वो मुझसे दूर हो गई। लेकिन ये कह कर गई हैं कि तुम्हारे बाद वालों से मैं दूर न होगी, वो मेरी आजमाइशों में आ जाएंगे। सिद्दीक अकबर कहते मुझे प्यास लगी थी, वो पानी के जरिया भी बुझ सकती थी, मगर पानी के साथ शहद का भी कटोरा आ गया तो मुझे लगता है कि कहीं उस आजमाइश में मैं तो मुब्तला नहीं हो गया। गौर कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास नेमतें दिन ब दिन ज्यादा होती जाए तो इसका यही असर हम समझने लगे कि अल्लाह हमसे बहुत राजी है इसीलिए हमें सब कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं है। सहाबा किराम की फिक्र एक ये भी थी, और बिलखुसूस सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि ज़्यादा नेमतें आती तो वो ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती थी। कई औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों में यूं भी देखा गया कि वो ज़्यादा नेमतें आती थी तो खौफजदा हो जाते थे कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में तो नहीं दे दिया जा रहा। तो ये है हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़िक्र, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर से मोहब्बत करना मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ है, और मोहब्बत का कामिल तरीक़ा ये है कि लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, जिससे मोहब्बत है उसकी इताअत की जाए। उनकी इताअत ये है कि लुक़मों के बारे में भी एहतियात की जाए, और नेमतें ज़्यादा हो तो आखिरत की फ़िक्र बढ़ जानी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम मुझे आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।